आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट, सरदार अतीक को शिकस्त, साजिद इकबाल कामयाब। 3 बार के वजीर आजम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। LA 14 बाग से जम्मू कश्मीर दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल फतहयाब। साजिद इकबाल ने 40,476 वोट हासिल किए। सरदार अतीक अहमद ने 19,234 वोट लिए। हल्का LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास हार गए। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को बदतरीन शिकस्त, सिर्फ 1219 वोट हासिल कर सके। हल्का LA 16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे, कमरुज़्ज़मान खान पीछे। LA 17 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ कामयाब। नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज हार गए। इलेक्शन के तीसरे मरहले में पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब। दस्तोबाजू पार्टी ने 1 सीट जीत ली। 1 पर मुस्लिम लीग नवाज को बरतरी। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर किए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद लाएहमल बताने से गुरेज। कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। अमरीका ने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। आबने हुर्मुज़ पर 100% अमरीका का कंट्रोल है। सवाल ये है कि क्या कोई मसला खड़ा कर सकते हैं, ईरानी मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके। ईरान के पास पैसा नहीं, वो कंगाल हो चुका है। अमरीकी सदर की मुआवजे की अदायगी मुज़ाकरात का अहम मामला बनाने की हिदायत। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान को मुआवजे की अदायगी का मामला मुज़ाकरात में ज़ेर बहस नहीं आया। ईरान को गुज़श्ता 5 माह में मरने वाले 52,000 अफराद के ख़ानदानों को मुआवजा देना होगा। मक्का मुआहदे का मकसद कतई जाहरियत नहीं है। ये मुआहदा 3 मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ये भी कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को कौमी मुफादात के मौसर दिफा पर खराजी तहसीन पेश। काबीना अरकान ने मक्का दिफाई मुआहदे को अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दिया। मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए कोई ख़तरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। आबना हुर्मुज़ ना खुलने की वजह अमरीकी मुदाखलत है। ओमान के साथ मुआहिदा आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। सफारतकारी में नाकामी पर अमरीका पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरान फरसूदा हरबों से घुटने नहीं टेकेगा। तर्जुमान की ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत मिलने की तस्दीक। कि हुकूमत को टाइम दिया, नए सूबे बनते हैं, अवामी ताकत से जो गवर्नमेंट आई है, तो हम कोई एतराज़ ही नहीं है। कौन कहता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए तो हुकूमत पर प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर जो है 27 सितंबर तक इन पर बरकरार रहेगा। मैं किश्तियाँ जला कर ही निकला हूँ इस दफ़ा। ये एक ही वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट मुसलसल पेश किए, उसके बावजूद भी GDP का ये हाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को वक्त देने का तासुरत कर दिया। बानी और अवामी ताकत से बनने वाली हुकूमत में नए सूबे बनने पर किसी एतराज़ के ना होने का बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम PK पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, कश्तियाँ जलाकर एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज की कॉल से हुकूमत पर 27 सितंबर तक दबाव बरकरार रहेगा। इस बार पंजाब से बहुत ज़्यादा एहतजाज होगा। हमारा टारगेट 27 सितंबर ही है। एहतजाज का मकसद बानी PTI की रिहाई है। एक सवाल के जवाब में कहा, 5 अगस्त से पहले राबता करके कहा गया एहतजाज की कॉल ना दें। सिस्टम किसने तबाह किया? एक ही वज़ीर आज़म है जिन्होंने 5 बजट पेश किए। इसके बावजूद GDP का ये हाल है। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। नून लीग को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है धरने वाली कुव्वतें अब हक़ाइक़ का अदराक करके धरने ख़त्म कर देंगी।
पीपल्स पार्टी का फिर नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। पंजाब हुकूमत को भी निशाने पर ले लिया। सेनेटर पिलवशा खान ने चैलेंज दिया, जीतने वाले लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में जाकर जश्न भी नहीं मना सकेंगे। हम इत्तेहादी हैं, आपके गुलाम नहीं। शर्मिला फारूकी बोली, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिंध और पंजाब का मवाजना करते हैं, दावे करते हैं लाहौर महफूज है। लाहौर के थाने में जहनी माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। शैला रजा ने कहा, आज जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रही हैं। शरी रहमान ने कहा, कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू ना की गई, कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया। उधर पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से तावन ना करने का फैसला। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। उफ़ल्ला, पंजाब की कारकर्दगी पर तनकीद करने के लिए 3 खवातीन को भेजना पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पीपल्स पार्टी को तंज़िया जवाब। अज़मा बुखारी कहती हैं, अवाम अगर इन्हें वोट नहीं देते तो इसमें हमारा क्या कसूर। ये भी कहा, बानी पीटीआई की तबीयत अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। 6 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। कार में आने वाले 4 अफराद भी जेर हिरासत। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश। गेस्ट हाउस किसकी मिल्कियत है, दस्तावेजात सामने आ गई। पुलिस तस्दीक में मौजूद किरायानामा भी सामने आ गया। गेस्ट हाउस लियाकत नामी शख्स के नाम पर है। ताहिरा सुल्ताना नामी खातून की मिल्कियत है। मीर रजा की मौत की वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में केस की तफ्तीश पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। मीर रजा के वालिद के वकील जबरान नासिर ने कहा, पुलिस अफसरान अपना काम करें। मीर रजा के वालिद कहते हैं, कमेटी इजलास में जो कुछ पूछा गया बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कशाई की ज़रूरत ही ना पड़ती। IG सिंध जावेद आलिम ओढो का कहना है, मीर रजा केस में मिसकम्युनिकेशन का मसला सामने आया। उधर मीर रजा के अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन मौख़र करने का ऐलान। ईरानी फौज और पासराना इनकलाब में तब्दीलियां। अहमद वहीदी पासराना इनकलाब के सरबराह मुकर्रर। अली अब्दुल्ला ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने 6 नई तकर्रियों का फरमान जारी कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक उमरस हैदरी ईरानी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहदे के अहम कदोकाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से भी रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और कसीरुल-जहदी ताउन पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैत की वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। जराह जाबिरुल अहमद अल सबा ने मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से ये मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम रन डाउन विद शुमाइला नियाज में गुफ्तगू। कहा, दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ होने की बातें क़यास आराइयां हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का केस। बानी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। अदालती मामल, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। जेल रूल्स के मुताबिक कानूनी टीम को मुलाकात की इजाज़त देने का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। सेनेटर मशाल यूसुफजई का पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर पैसे लेने का इल्ज़ाम। दोनों रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी खुली किताब है, बताओ कौन सी साजिश की है। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का मामला हल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम समरियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत किए। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसी।
पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की समरी पर भी दस्तखत। बलोचिस्तान में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मुसावी करने की समरी पर भी दस्तखत। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने पंजगोर के इलाके सरकीनी और छेदगी में कार्रवाइयां की। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 327 रुपये 62 पैसे रहेगी। फ़ी लीटर डीजल 380 रुपये 86 पैसे पर बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज खत्म नहीं होगा। लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंद नहीं होगी, मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और वेडक के दरमियान इत्तेफाक हो गया। GM ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह कहते हैं, आज मुकम्मल मामला तय पा जाएंगे। पंजाब में आइंदा बरस भी बसंत मनाने का फैसला महकमे दाखिला और ज़िले हुकूमत ने लाए अमल तय कर लिया। ज़राए के मुताबिक बसंत जनवरी के आखिरी अयाम में मनाने का फैसला किया गया। हतमी तारीख का ऐलान सूबाई हुकूमत की मंजूरी पर किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का मामला। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को काबीना कमेटी तश्कील देने के लिए खत। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का मुशावरती इजलास 20 अगस्त को तलब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खैर मकदमी करारदाद मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर हाफिज हफीजुर रहमान ने पेश की। कहा, यह मुआहदा मुस्लिम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए तारीखी पेशरफ्त है। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को तलब कर लिया। नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल बिन नसरुल्ला और उबैद कुरैशी को जारी किया गया। शर्जील मेमन ने हतक अमेज और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। चारों अफराद को 13 अगस्त को कराची के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तशद्दुद न होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की हतमी वजूहात फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होंगी। उधर खवातीन की जाए वक़्वा पर मौजूदगी की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है, जुडिशल इंक्वायरी के बाद तफ्तीश को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर के इलाके कहना में लापता कमसन बच्चे की लाश मिल गई। 3 साला हसनैन मामू के घर आया हुआ था। बच्चे की लाश करीबी प्लॉट में जोहर से मिली। कराची करीमाबाद अंडरपास में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फिसलकर फुटपाथ से टकरा गई। 2 नौजवान जामहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामहक होने वाले अजहर और शहबाज दोस्त और गुलबर के रिहायशी थे। उधर माइकोलाची रोड रेलवे फाटक के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान की जान ले ली। शनाख्त 20 साला नवीद के नाम से की गई। कोट अद्दू में तेज रफ्तारी के बायस हादसा। बारात लेकर जाने वाला लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ के नाल में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 1 बच्चा जाम बहक, 2 अफराद जख्मी, 6 की तलाश जारी। कोलंबिया जल्जिले से हिल उठा। 7.4 शिद्दत के जल्जिले से मुतादिद इमारतें गिर गई। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। सैकड़ों जख्मी, मुतादिद लापता। 6 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी।
तुर्की में PKK को ख़त्म करने और जंगजुओं को महदूद माफ़ी देने का बिल मंजूर। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने की राह हमवार। दहशतगर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे बहस हुई। PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला ओजलान शामिल नहीं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की इंग्लैंड में भरपूर प्रैक्टिस। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बुध को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल।